दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर पे। और देखिए, यात्रा के इस पड़ाव में जैसलमेर में मैं पहुंच चुका हूं गडीसर लेक। ये बहुत ही ऐतिहासिक लेक है। और क्या इसका इतिहास है, कब बनी थी और अब इसका क्या आकर्षण है, पहले इसका इतिहास क्या रहा है, कैसी ये लेक थी, क्यों बनी थी और क्या इसके विशेष बातें हैं, सारी चीज़ें अपन अंदर चलकर करेंगे। ये नीचे यहाँ एंट्री गेट भी है और आप यहाँ से वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ से ये वोटिंग पॉइंट भी है। अपन थोड़ा पहले उधर चलते हैं और मैं पूरी इसकी व्यूज़ आपको पहले दिखाता हूँ और फिर इसकी पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए अब तो दोस्तों देखिए, हम गडीसर लेक पर नीचे की तरफ सीढ़ियों उतरकर आ गए हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उधर भी घाट हैं, सामने भी घाट बने हुए हैं और वहाँ तक वो देखिए दूर तक घाट बने हुए हैं। बीच में बहुत ही कलात्मक और सुंदर छतरियाँ हैं और एक महल भी बना हुआ है उस साइड, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, और वो जो महल है जो पश्चिम साइड में है उधर, और पीछे ये दो छतरियाँ हैं, उधर एक मंदिर बना हुआ है। और ये इस लेक में पूरा पानी है। सबसे पहले ये देखिए, सामने जो है वो घाट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बाद का निर्माण है। और अंदर वोटिंग भी होते हुए आप देख रहे होंगे, वोटिंग हो रही है। वोटिंग का चार्जेज क्या है अभी आपको पता करके मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं अपन इस लेक पर पहुँचें कैसे। ये बिल्कुल किले के सामने ही जस्ट ही है, जैसलमेर सिटी सेंटर में ही है और जैसलमेर के बिल्कुल दक्षिण साइड में है। ज़्यादा दूरी नहीं है स्टेशन से, मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी है रेलवे स्टेशन से। और अब अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ के एंट्री शुल्क की। तो हमें यहाँ कोई एंट्री शुल्क नहीं देना पड़ा है। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो आपको 50 रुपये पार्किंग शुल्क ज़रूर देना पड़ेगा। लेक के अंदर विजिट करने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है, आप लेक फ्री विजिट कर सकते हो। अगर आप वोटिंग करते हो, यहाँ पे वोटिंग करना चाह रहे हो, वोटिंग तरह तरह की हैं, शेयर वोटिंग है, बड़ी वोट हैं, उनका कुछ कम चार्जेस पड़ेगा। और पैडल बोट भी हैं जिनमें 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति आप आराम से इस पूरी लेक का भ्रमण अंदर तक जा कर के कर सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, जब आप वोट में अंदर जाएंगे ना तो ये चारों तरफ घाटों का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। तो अब देखिए, बात करते हैं इस लेक के निर्माण की और इसके इतिहास की, और इसकी खास बातें क्या है वो भी मैं आपको सारी बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जैसलमेर थार मरुस्थल के, राजस्थान के पश्चिमी थार मरुस्थल के बीच में स्थित है, ऐतिहासिक शहर है। और पूरा जो शहर है पीले पत्थरों से की इमारतों से बना हुआ है, चाहे वो ऐतिहासिक इमारतें हों और चाहे वो आधुनिक इमारतें बन रही हों, सारी पीले पत्थर से बनी हुई हैं। इसलिए इस शहर को स्वर्ण नगरी, यानी सोने जैसा चमकने वाला शहर, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस लेक के इतिहास की बात करूं तो, क्योंकि जैसलमेर का इतिहास बहुत पुराना है, ये लेक लगभग 700 साल पुरानी है, 700 साढ़े 700 साल पुरानी है। और इतिहास की हम बात करें तो 13वीं शताब्दी में जैसलमेर के शासक गढ़सी सिंह ने इस झील का, क्योंकि ये एक मानव निर्मित झील है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, आपको फिर बता दूं, ये मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। जैसलमेर के शासक ने 13वीं शताब्दी में, जो जिनका नाम गढ़सी सिंह था, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया और इसके चारों तरफ फिर धीरे धीरे अनेक शासकों के द्वारा इसके चारों तरफ घाट बनाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसलमेर एक थार मरुस्थल में ऐसी जगह स्थित है जहां पानी की बहुत किल्लत है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि प्राचीन काल में इतिहास में ऐसी बातें आती हैं कि जैसलमेर के लोग 1 घड़े पानी के लिए 10 घड़े घी के दे देते थे, यानी पानी इतना कीमती था कि घी उसके सामने कुछ भी नहीं था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पानी की क्या कीमत रही होगी। तो जैसलमेर के शासकों ने इसे इस थार मरुस्थल के तपते रेगिस्तान में
750 साल तक लगभग इस पवित्र झील ने जैसलमेर की प्यास बुझाई, लेकिन इस आधुनिकता के दौर में ये झील धीरे धीरे उपेक्षा की शिकार होती जा रही है। हालांकि पर्यटन का एक अच्छा बिंदु है, इसमें अंदर पार्क बोटिंग वगैरह होती है, पर्यटक खूब आते हैं। लेकिन ख़ास बात ये बताऊं, क्योंकि 750 साल तक जैसलमेर के जल स्रोतों में यानी पीने योग्य पानी के लिए यही एक झील थी। पहले इसमें बरसात का पानी आता था और ये इतनी पवित्र मानी जाती थी कि लोग जूते चप्पल ऊपर ही उतार करके फिर नीचे झील के घाटों पर आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बरसात का जो पानी आता था, जो इसका कैचमेंट एरिया था जहाँ से पानी आता था, वहाँ अतिक्रमण हो चुका है, इसलिए वहाँ से पानी आना बंद हुआ। तो सरकार ने अब इसमें इंदिरा गांधी नहर से लिंक करके इसमें नहर से पानी छोड़ा जाता है ताकि पानी बना रहे। एक और ख़ास बात और बताऊं, अभी मैंने पता किया था, मुझे पता लगा कि 1980 के बाद में इसमें कैटफिश नामक जो प्रजाति की मछलियां हैं वो छोड़ दी गई हैं, जिससे भी ये झील प्रदूषित हुई है। क्योंकि बताया जाता है कि कैटफिश मछली जो है अपना शरीर इसी पानी में एक निश्चित उम्र के बाद में वो पानी में ही मर जाती है और पानी में ही ख़त्म हो जाती है, जिससे ये जल प्रदूषित होता है। और इसके घाट जो हैं किसी ज़माने में बहुत पवित्र माने जाते थे, क्योंकि ये पूरी जो झील है वो पीने के जल स्रोत के रूप में पूरे जैसलमेर शहर के पानी पीने के काम में आती थी और इतनी पवित्र थी, इसे गंगा जितना पवित्र माना गया था। जैसलमेर के लोग जब अंतिम संस्कार किसी व्यक्ति का करके आते थे तो सबसे पहले यहीं स्नान करते थे। सामने ही एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके शुद्ध होकर के फिर अपने घर जाते थे। सामने एक टेम्पल दिखाई दे रहा है और ये 2 छतरियाँ हैं और बीच में ये मनोहारी दृश्य आप देखिए, बोटिंग चल रही है अंदर। और बोटिंग मैंने बताया था कि पैडल बोट भी हैं और शेयर बोट भी चल रही हैं। तो धीरे धीरे ये जो झील है पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र तो है, लेकिन धीरे धीरे ये झील उदासीनता की शिकार होती जा रही है, प्रदूषण होता जा रहा है। इसमें बीच में जो आपको छतरियाँ दिखाई दे रही हैं उनका कोई रख रखाव नहीं है, प्रशासन का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, उनके पत्थर एक एक टूट करके झील में गिरते जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने पूरे इस गढ़ी से लेक का वहाँ से लेकर के पूरे और वहाँ तक वो जो गार्ड दे रहे हैं पूरा राउंड हमने ले लिया है और पूरे व्यू मैंने आपको दिखाए हैं। ऊपर की तरफ फ़ोटो शूट्स की विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं। ऊपर से शायद फाइटर गुजर रहा है इसलिए आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो उधर ऊपर की तरफ आप राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसों में हर तरह के फ़ोटो, घुड़सवारी करते हुए, कैमल राइड करते हुए राजस्थानी ट्रेडिशनल पोशाक में आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो, जहाँ से सुंदर दृश्य आपको झील के बैकग्राउंड में दिखाई देंगे। और ये सारा जो झील का दृश्य है, सारा इतिहास और यहाँ की सारी जानकारी, मुख्य आकर्षण जो है इसकी कलात्मक, चारों तरफ जो ये जो घाट बने हुए हैं बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। अंदर छतरियाँ हैं वो भी बहुत सुंदर है। बोटिंग का आनंद आप अंदर से, झील के अंदर से देख करके जब घाटों को जब देखेंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।